जैसे कि एक आदमी रहा, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कही भैया ले फुटफुर का रख लो, नंबर ही दई दो, तो रख ली नंबर ही दई दी। तो जब 100 के नोट पाई तो बहुत खुश, वो का फैलाए फैलाए देखा है, मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे, ये 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तो कोई रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के बांध के बक्सा में रख दिया, चला का काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली तो फिर रुपये निकाल के देख लिए, बांध के रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम को मदार बंद की, सुबह शाम भी आ रखा बड़े मगन मारा है कि 100 के नोट कर आए। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं, तो मेहरुआ कहे ₹2.5 हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर में। तो गए बक्सा खोले तो 100 के नोटवा निकाले, तो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी ₹2.5 काट लो, तो मौलवी साहब ₹2.5 काट लो, 97.5 दिन लई वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खंड से ठंडी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौंका कहे हाय लाई मई फुटफुर कहाँ से आ गया, गिनीस तो देखिए 97.5 ₹100 को रहे इसके यहाँ, और यहाँ कसके रे ये ₹100 रखा रहा है, ढाई कहाँ में गिरे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप खबर में काटी तो मौलवी का ₹2.5 ज़कात देगी। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर आ हाथ उड़ाए डायरे जले के आओ मौलवी से, तो कहीं अल्लाह नाम पर देखें तो कहे जी मांगे, कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी, तो ले आओ रे, वरना हम ₹2.5 खातिर अपन जान गंवाए थे, ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मर जा, घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्दे से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरी गया हो, तो वो कहे तैयारी हो लग दफनावे के, उका न उहे तो नहाए भी ली, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिलटे वारे बिल्ट जाए, नहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन ली, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचे कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाइए तो मर गई भी करी, वह भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने, मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी। जहाँ ससुराल में यह ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े, अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला गया, ले जी अस्पताल में हो बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है, और जहाँ नैहर पहुंची बटन तक सब एक दूसरे की मक्कारी जानते। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर गई, अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर गई करी। बहुरतिया भागी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा जरा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन जनाजा दूर हो गए, जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है, दबाए दे उठ चल घर चले। तो कहा था ₹2.5 ले ही है, पैसों का तो न ले, तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा, जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखी, लकड़ी जोड़ी तक मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर गई अब न बचे, तो फिर दौड़े ए भाइयों आखिरी बार है जरा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए, औरतिया लकड़ी उठाई हटाई उसके बाद कब्र में उतरी,
फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ पर अब पाट दी रे उठ। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो रतिया बाहर, तो लोग पूछिन का वह कुछ बातचीत है। तो रतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है, कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते थे कम वक्त कहूँ कि। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं करता। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही कयामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो। नमाज जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है। उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफर करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। याद आए लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद। और हुआ जाए एक बात, नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं? अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़े, जहां सऊदिया के चक्कर मारी न बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हूँ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे, और उनके उम्मती होकर के नंगे सर। किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहां ऐसे लौटी है उसके बाद आई है तो ये नमाज पढ़े गए अल्लाह चीना भात बन। और बहुत से लोग ही के जाइए वजू बनाई है उसके बाद नियत बने अल्लाह पकड़े हैं जैसे हाथ पूरी, और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं, मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुंच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाइयों फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा, जायज नहीं है। लेकिन पहुंचे मनमानी भाई से हाथ पकड़ ले,
ऐसे पकड़ी है ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो है नमाज पढ़ गए अल्लाह, मालूम होता सल्ला करेगा। सर झुकाना मना है, नेत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो ऐसे किबले की तरफ, उंगलियां अल्लाह अकबर ऐसे, यहाँ नियत बांधो ना आपके लिए, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नियत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बने ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए, लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक जगह मेरे पैगंबर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको तुमको देने वाला बना, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई, वो हदीस का एक जुमला और सुन लो। 3 बातें मेरे नबी ने फरमाई थी, ऐ मदीना वालों आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हो। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद। कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज है। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर जोहर असर मगरिब इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत परहेजगारों के लिए। परहेजगार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों गैब पर ईमान रखो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियां कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुजूर देखो हमारा तुम्हारा बाल कहूँ पड़ा हो तो लोग घिन करते हैं, और सरकार का बाल। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, सरकार कंघी कर रहे थे दाढ़ी में, ये एक बाल टूटा तो सरकार के बाल जैसे दाढ़ी से टूटे वैसे हजरत अबू बकर लपक के और उस बाल को अपने हाथों में ले लिए, और लेने के बाद गए घर में, पाको साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दिए। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे बाल रखा वैसे कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। मैंने घर में तलाश किया कि आखिर कुरान पढ़ने वाला है कौन। हजरत अबू बकर फरमाते हैं पूरा घर मैंने तलाश किया, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आया, और कुरान की तिलावत बराबर हो रही थी।
तो कहते मैं पूरी रात ऐसे बैठा सुनता रहा। फजर की अजान हुई तो हजरत अबू बकर हुजूर के पास नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी में, और जब नमाज से हुजूर फारिग हुए तो हजरत अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल आज पूरी रात मेरे घर में कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन तलाश मैंने बहुत किया, किसी पढ़ने वाले को नहीं पाया। तो हुजूर फरमाते हैं, अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं, व यक़रान अल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात फरिश्ते जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अबू बकर कुरान पढ़ने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमसे मिल जाता, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते थे, इसीलिए तुम्हारी मुलाकात न हुई। पता चला नबी का बाल वो है कि टूटे तो उस पर फरिश्ते जमा होकर कुरान पढ़े। हमारा बाल तुम्हारा बाल कहीं पड़ा हो तो लोग उसको गंदगी तस्वूर करें। हम नबी के बालों की बराबरी नहीं कर सकते, हुजूर के थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की खैबर के टाइम आंखें दुख गई, जिसका हम तुम कहा जाते हैं आंखें आई गई। तो हुजूर ने अली को बुलाया और अपना थूक ऐसे लिया और हजरत अली के दोनों आंखों में ऐसे लगाया। हदीस में फबसका रसूलुल्लाह फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक उनकी आंखों में लगाया। फबरिया ऐनैहि, तो हजरत अली की दोनों आंखें सही हो गई। और फिर गए और खैबर की लड़ाई लड़ी और अकेले खैबर को हजरत अली शेर खुदा ने फतह पाया। तो ये मेरे नबी के थूक और बाल का मामला है, तो हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते? नबी की औरतों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या निसा नबी, नबी की औरतों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बे मिसाल है मेरे नबी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा सातों आसमान के ऊपर, लेकिन फिर भी हैरत में है कि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा कितना ऊंचा किया। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। नबी की जिंदगी नमूने अमल। हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? हुजूर कहाँ पैदा हुए? कोई बोलत नहीं।